का भी मन नहीं करता, पर क्या करूँ, उठना ही पड़ जाता है क्योंकि मैं नहीं उठूँगी तो ये मेरा ससुराल है यार, तो उठना तो पड़ेगा ही। और मायके तो है नहीं कि अभी नहीं, 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद। मैं अपने घर पे 8 बजे उठती थी, 7 बजे 8 बजे, कोई मतलब वो नहीं, टाइमिंग नहीं था कि तुमको इतना ही टाइम में उठ जाना है। लेकिन शादी के बाद हर चीज़ चेंज हो जाती है, सोना उठना, खाना पहनना, बोलना बैठना, हर एक चीज़ का जो होता है वो नोटिस किया जाता है। और आप क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, एक चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है। सो मुझे लगता है मैरिड लाइफ उतना अच्छी नहीं होती जितना पहले की लाइफ अच्छी होती है, एकदम फ्री रहता है। और जो लड़कियां शादी नहीं होती, मैं अपनी बात कर रही हूँ, शादी से पहले सभी को, बहुत सारी लड़की को मन करता है, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ कि बहुत सारी लड़की को मन करता है कि शादी के पहले साड़ी पहनूँ, बैंगल्स पहनूँ, ज्वेलरी पहनूँ, हर कुछ मन करता है। लेकिन शादी होते ही ये सब पे ध्यान नहीं जाता है और टाइम ही नहीं मिलता है कि ये सब ये आप करो। और जो पहले लाइफ जीते थे, जो शादी से पहले आप सूट पहनते थे, कुर्ती वगैरह पहनते थे, जींस टॉप पहनते थे, वो शादी के बाद मन करता है कि एकदम हल्का हल्का सा कपड़ा पहनो, थोड़ा सा हैवी कुछ ना पहनो, तो ऐसी लाइफ हो जाती है, ऐसा मन करता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हैं, सारी लड़कियों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, बहुत लोगों ने तो मुझे कमेंट भी किया है। सो मैं अपना पर्सनली बात आप लोग के साथ शेयर की फ्रेंड्स, आप लोग को भी ऐसा होता है फील तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। अभी मैं बिना मेकअप की हूँ, ना एयरिंग है, नोज पिन तो है, लिपस्टिक भी नहीं है, एंड कुछ भी नहीं, ऐसे ही जैसे तैसे सुबह में ठंडी में क्या उतना, तो ऐसे ही फ्रेश होकर मैं किचन में आ गई और जल्दी जल्दी सोची कि आज खाना बना लेती हूँ। और धूप निकलेगी तो सारे कपड़े मुझे छत पे डालना है। सारा कपड़ा, बहुत सारा कपड़ा मैंने वॉशिंग मशीन में डाल के धो के रखी हुई हूँ कि हवा लगाने के लिए। धूप निकलेगी तो डालूंगी, बट धूप तो निकल ही नहीं रही है, बारिश भी हो रही है। और इतना ज़्यादा मतलब सारे कपड़े मैंने धो दिए, 2-3 दिन से बारिश लगातार, ठंडी का मौसम हो रखा है, इतना सारा कपड़ा हो गया हुआ फ्रेंड्स। तो मैं छत पे जब जाऊंगी तो लेके चलूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी सुबह का नज़ारा, मतलब छत का नज़ारा। डिजाइनर दिखाई देगा असली। एवरीवन, गुड आफ्टरनून। एंड आज है 7 तारीख और 7 फरवरी है और धूप बहुत ही अच्छा है और टाइम हो रहा है अभी 3 बजने वाले होंगे। और अभी मैं छत पे आई हूँ, खाना पीना सब मेरा हो गया, कुछ काम, सारे काम हो गए। और धूप है, हीटिंग है इसमें धूप में। समृद्धि अपने दादा के साथ है और पापा आज छुट्टी ले ली इसलिए सबके पास है। और ठंड जैसे लग रहा है कि ठंड गायब अब हो जाएगा, ठंड का फीलिंग कुछ कम लग रहा है धूप में। तो मैं चाय लेके जा रही हूँ छत पे देने के लिए, जो रजाई बना रहे हैं। लीजिए ना चाय। क्या? पता नहीं क्या करना है, सुई में लगाना पड़ता है। फिर हमको नीचे जाना। तो आज सरस्वती पूजा का चारों तरफ माता का विसर्जन हो रहा है, इस वजह से गाना का आवाज़ आ रहा होगा। और मैं नीचे जाती हूँ लोगों के लिए चाय बनाने के लिए, उनको इधर चाय दे दी हूँ और थोड़ा सा बचा हुआ है गिलास में मैं लेके गई थी और इनको भी दे दी, थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैं पी लेती हूँ और फिर मैं बना के सबको दूँगी। अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं और मैं अभी कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। देख सकते हो बिस्तर पे इतना सारा कपड़ा है, इधर इतना समृद्धि का कपड़ा मैंने फोल्ड कर दिया है और मिस्टर जी का भी है, मेरा भी है। तो अब मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं फोल्ड करूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ। और
अभी तो धूप है, 5:30 भी हो रहा है, तभी भी हल्का सा धूप है। और धीरे धीरे ठंडी भागेगी और गर्मी आएगी, तो ठंडी का एंजॉय हम लोग कर लिए, अब गर्मी का आने वाला है तो गर्मी का एंजॉय करेंगे। हर मौसम का अलग ही आनंद होता है। और फ्रेंड्स, अभी मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं अभी किचन में जाऊं, तो मैं जाऊंगी 6:30 में जाऊंगी, 1 घंटा के बाद मैं जाऊंगी। तब तक मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। क्योंकि सुबह 5:30 से लेके अभी तक मतलब रेस्ट करने का मुझे 5 मिनट मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं रेस्ट करूँ। और जो कोई ना कोई, जैसे कि दादाजी की तबीयत नहीं ठीक है, तो पापा भी अभी छुट्टी पे, जैसा कि मैं बोली थी कुछ दिन पहले कि पापा आज छुट्टी ले लिए हैं और समृद्धि की दादा के साथ है अपना। तो सुबह 5:30 बजे से 6 बजे से जब मैं उठ जाती हूँ, तो मेरा रूटीन, डेली रूटीन लाइफ यही है कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं क्या क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, सो मैं आप लोगों को चाहती हूँ कि बात करके बताऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आप लोग जानते हैं कि मैं सुबह से लेके रात के 10 बजे तक मैं क्या क्या करती हूँ। चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं उठती हूँ तो फ्रेश अप होती हूँ। फ्रेश होने के बाद समृद्धि अगर सोई हुई है तो मैं नीचे जाती हूँ, सबको चाय पानी सबको देती हूँ। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अगर समृद्धि उठ जाती है तो फिर उसको हॉर्लिक्स पिलाती हूँ, उसको फ्रेश करती हूँ। उसके बाद मैं किचन में जो भी खाना होता है, सब्जी दाल चावल जो भी होता है, वो मम्मी से पूछती हूँ। अगर वो कुछ बोलती है तो उनके अनुसार भी मैं बनाती हूँ, या फिर मैं अपने मन से भी कुछ बना देती हूँ खाने के लिए, कुछ भी। तो 8 बजे से मैं खाना स्टार्ट करती हूँ बनाने के लिए। तो 5:30 6 से मैं बताई 2 घंटा वो टाइम मेरा जो होता है वो चाय पीने में ही और बाबू को संभालने में ही लग जाता है, और जो झाड़ू लगाना हुआ यही सब कुछ थोड़ा बहुत वो करने में। 8 बजे से मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ और 8 से 10 मेरा 2 ढाई घंटा मेरा खाना बनने में लगता है। उसके बाद में वो 11 बजे से आती है, 11 से 12 बजे के बीच में वो आ जाती है। अगर वो आ जाती हैं तो ठीक है, मैं बर्तन छोड़ देती हूँ, क्योंकि बर्तन उसके बाद वो आती हैं तो बर्तन और किचन साफ़ कर देती हैं। खाना बनाने के बाद मैं छत पे आती हूँ, और छत पे मेरा क्या-क्या काम होता है, आप लोग सोचते होंगे खाना तो बन गया उसके बाद उसका काम ख़त्म हो जाता होगा 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, खाना बनने के बाद काम ख़त्म नहीं होता है। फिर मैं छत पे आती हूँ, फिर मेरा जो होता है डेली रूटीन लाइफ, बिस्तर सही करना, वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना, फिर नहाना होता है, फिर समृद्धि को रेडी करना होता है, फिर मिस्टर जी को खाना देना होता है, फिर मतलब कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स है जो भी हैं जो आते जाते रहते हैं, तो फिर कभी चाय बनाना हो गया, या फिर किसी का कॉल आ गया तो कॉल अटेंड करना पड़ता। तो छोटी छोटी चीज़ है जो ऐसा सब होते चला जाता है 11 बजे के बाद। तो फिर वो सब करते करते मेरा टाइम हो जाता 12:30 या 1 बज जाता। उसके बाद मैं, अगर मुझे पूजा करना होता है, अगर नॉनवेज नहीं खाई रहती है तो मुझे पूजा करना होता है, अगर तो मैं पूजा करती हूँ उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। और अगर जिस दिन नहीं करना रहता, जैसे कि नॉनवेज नहीं खाई रहती है, तो लेट हो जाता है, तो 2 ढाई बज जाता है मेरा खाना खाने में, समृद्धि को भी खाना खिलाना रहता है। तो यही सब डेली रूटीन लाइफ है। फिर 2 बजे के बाद जो है, अगर छत पे मैं कपड़ा डाली हूँ तो छत पे कपड़ा मुझे सुखाना रहता है, डालना रहता है, पलटना रहता है, या फिर लाना रहता है। फिर मैं खाना खाने के बाद क्या करती हूँ, सोचती हूँ कि खाना खाने के बाद तो फिर फ्री हो जाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, फिर रूम में जो भी इधर उधर का सामान जो रहता है वो मुझे रखना रहता है। फिर 1 घंटा 3 या 4 बजे के बीच में जो मुझे टाइम मिलता है, या फिर कोई आता है उनके पास में बैठती हूँ, या फिर छत पे रहती हूँ, या फिर मुझे एडिटिंग करना है, या फिर रील्स बनाना है, तो यही सब थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ 3:30 से 4:30 या 5 बजे के बीच तक। उसके बाद क्या होता है, फिर शाम हो जाती है, और फिर मेरा क्या काम है, फिर सारे सबके लिए चाय बनाना, फिर सबको चाय देना है, समृद्धि को दूध पिलाना या फिर खाना खिलाना, जो कुछ भी करना है फिर मैं समृद्धि को करूँगी। उसके बाद मेरे फिर रात का खाना का तैयारी होने लगता है, तो फिर रात के खाने की तैयारी करना, और रात में ही किचन साफ़ कर लेती हूँ, बर्तन भी धो लेती हूँ, जो मतलब ज़रूरत की चीज़ होती है वो सब तो करना ही पड़ता है, तो रात में मैं कर लेती हूँ, क्योंकि ज़रूरत रहती है, सुबह में पापा को लंच देना रहता है। तो यही सब है डेली रूटीन। उसके बाद मैं छत पे आती हूँ, और सभी को सब कोई खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद फिर समृद्धि को सुलाना है, मतलब बेड सही करना, सब कुछ करना, तो मेरा 11:30 हो ही जाता है डेली। और 11:30 से फिर 5:30 6 7, कभी 7 भी बज जाते हैं। तो ऐसे डेली रूटीन लाइफ है फ्रेंड्स, जो मैं छोटे छोटे चीज़ को तो दिखाई नहीं, लेकिन मैं अपने मुंह से व्यक्त की हूँ, आप लोगों को बताई हूँ।
आप लोग के साथ भी, जो भी घर में और घरेलू होते हैं, जो घर के काम करते हैं, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होता होगा जो मेरे साथ होता है। सो उम्मीद करती हूँ कि मेरे जो भी रियल चीज़ है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट करती थी, तो वैसे आप लोग के लिए मैं इतना टाइम निकाल के ब्लॉग शूट करती हूँ। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, शेयर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, बाय।